हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं और ये सभी हमारे ऑफलाइन के साथी हैं और आज हम इनको ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए लाए हुए हैं। तो आज हम इनको जो आज का हमारा कंटेंट है वो है APFCR क्या होता है या कैपेसिटर पैनल क्या होता है, उसके बारे में प्रॉपर इंटरव्यू से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिखाइए थोड़ा सामने से। तो दोस्तों, यहां से लेकर ये पूरा हमारा कैपेसिटर पैनल है और इंटरव्यू में बहुत सारे साथियों से पूछा जाता है, भाई कैपेसिटर जो पैनल है इसको किस हिसाब से लगाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर लोड होता है, ट्रांसफॉर्मर लोड का 33%, भाई मान लिया ट्रांसफॉर्मर पर 100 एम्पियर लोड चलता है तो हम 33 kVAR का कैपेसिटर पैनल लगाएंगे। 200 है तो 66। तो समझ गए आप लोग, इस हिसाब से हम लगाते हैं। अब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछता है, भाई APFCR रिले क्या होती है। तो थोड़ा इधर से ही कैमरे को दिखाइए। तो दोस्तों, ये जो रिले है इसी को हम आप देख सकते हैं APFCR यानी कि ऑटो पावर फैक्टर कंट्रोल रिले। अब हम समझेंगे भाई इस रिले का क्या काम है, ये क्या करती है रिले। तो दोस्तों, जो ग्रिड का पावर फैक्टर होता है वो 1 या 1 से कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता। भाई पावर फैक्टर 0.99 हो सकता है, 0.98 हो सकता, पर 1 से अधिक नहीं होता। तो ये APFCR रिले क्या करती है, हमारे पावर फैक्टर को ऑटोमेटिकली मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है भाई, देखो इसमें ये छोटे छोटे कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं। भाई पूरा तो ये कैपेसिटर पैनल है और ये जो अलग अलग है इनको हम कैपेसिटर बैंक कहते हैं और इनको हम अलग अलग रेटिंग में भी लगा सकते हैं। भाई मान लो आपको किसी को 251 रुपए देने तो आपको अलग अलग पैसे रखने होंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हमारे कैपेसिटर बैंक है इनको हम 5 kVAR, 10 kVAR, 20 kVAR, 50 kVAR अलग अलग रेटिंग का रखते हैं ताकि जब हमारे जो पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए APFCR रिले को जो नीड हो उसके अकॉर्डिंग उसी बैंक को ऑन कर सके। तो भाई सबसे मेन इसका जो मकसद है हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करना, ये APFCR रिले का वर्क होता है। अब हम जानेंगे, भाई हमने पूरा वर्क तो समझ लिया, कैपेसिटर है क्या। आप लोग भी थोड़ा फोकस उधर भी रखें भाई, और भी देश के कोने कोने से साथी शिवम थोड़ा उधर भी फोकस रखें, आपको देखेंगे। हम समझेंगे कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर की परिभाषा क्या होती है। तो कैपेसिटर वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है और आवश्यकता के समय इससे इस एनर्जी को ले लिया जाता है, कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता। भाई जो फैन के साथ में लगा होता है वो भी, उसे आप कैपेसिटर भी कह सकते हैं या कंडेंसर भी कह सकते हैं। तो भाई ये क्या है, जब एक्स्ट्रा वोल्टेज आते हैं तो उस टाइम ये दो लाभ है इसके। एक तो वोल्टेज को ऑब्जर्व करता है और एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाते हैं तो उनको एक तरह का ये शॉर्टिंग का भी काम करता है, इक्विपमेंट को सेफ रखता है ना। और आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भाई किस तरह के कैपेसिटर हम यूज करते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, थोड़ा इधर दिखा दीजिए, हाथ टच मत करना, टॉर्च ऑन कर लो। भाई ये हमारे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। और देखो कैपेसिटर भाई एक आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कैपेसिटर आप जब किसी दुकान से परचेज करने जाओगे तो आपने देखा होगा जो दुकानदार होता है जब आप कैपेसिटर लेते हो तो वो आपको चेक करके देता है। एक बार टॉप के अंदर लगाएगा फिर उसको शॉर्ट करके देता है तो वो स्पार्क करता है, तो वो तो भाई कम रेटिंग का है। और ये जो कैपेसिटर है ये बहुत अधिक रेटिंग के हैं। जब कभी आप कैपेसिटर पे काम करें तो इसको शॉर्ट अवश्य कर लें,
अन्य इससे भी बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है और आपको खतरा भी हो सकता है। ये चार्ज हो जाते हैं भाई, परिभाषा से ही पता चल गया, चार्ज हो जाते हैं, तो इसको डिस्चार्ज करके ही भाई इनमें भी हमारा क्या होता है, देखो थोड़ा दोबारा दिखाइए, ये हमारे सप्लाई आई लीड है, इनमें थिम्बल जल सकते हैं, वायर हीट हो सकता है, या हमारा कैपेसिटर आप गर्मी के मौसम में कभी कभार ब्लास्ट भी कर जाता है, तो उस कंडीशन में कभी भी आप चार्ज कैपेसिटर पे काम ना करें, उसको डिस्चार्ज करके ही काम करें। तो दोस्तों इधर आ जाइए, कैपेसिटर क्या है, या ग्रिड का पावर फैक्टर कितना होता है, या कैपेसिटर जो बैंक हम लगाते हैं वो ट्रांसफॉर्मर के किस हिसाब से लगाते हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आई भाई, सभी पढ़े लिखे टेक्निकल बंदे, समझा? तो दोस्तों उम्मीद करूंगा बने रहिए इसी टाइप की और भी अनेकों नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। और जैसे देश के कोने कोने से ये हमारे साथी आए हुए हैं हमारे सेंटर पर ऑफलाइन कोर्स के लिए, यदि आपने भी ITI डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, जल्द से जल्द आए, हमारा नया कोर्स ज्वाइन करें। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद, जय भारत।